जय माता माता। क्या आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? क्या आप बिना किसी गलती के कोर्ट कचहरी मुकदमे या गुप्त षड्यंत्रों में निरंतर फंसते चले जा रहे हैं? तंत्र शास्त्र की परंपरा में मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्र देवी माना गया है। मंत्र महोदधि जैसे प्रसिद्ध तांत्रिक ग्रंथों में मां बगलामुखी के ध्यान, मंत्र, यंत्र और साधना विधान का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। प्रिय साधकों, मान्यता है जब साधक धर्म, आत्मरक्षा और संकट निवारण की भावना से मां पीताम्बरा की उपासना अपने जीवन में करता है तो यह साधना उसके मन में साहस, स्थिरता, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति उत्पन्न करती है। ध्यान से सुनिए, यदि आपको लगता है कि किसी शत्रुता, षड्यंत्र, विरोध या नकारात्मकता के कारण आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही है तो बगलामुखी की उपासना आपके लिए आध्यात्मिक सहारा बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी साधना का उद्देश्य किसी निर्दोष व्यक्ति, किसी अन्य अपनी दुर्भावना को सिद्ध करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं की रक्षा, मानसिक स्थिरता, धर्मपूर्ण जीवन की प्रार्थना होना चाहिए। आज शुक्रवार के इस पावन दिन हम मां बगलामुखी कवच की परंपरा, उसके आध्यात्मिक भाव, सात्विक साधना विधान को समझेंगे। साथ ही हम यहाँ इस एपिसोड के माध्यम से यह भी जानेंगे कि साधना करते समय किन छोटी छोटी भूलों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जय मां पीताम्बरा, जय मां कामाख्या। प्रिय भक्तों, मैं आपका अपना आचार्य प्रदीप भारद्वाज आप सभी का हृदय से इस सनातन मंच पर स्वागत करता हूँ। सनातन परंपरा में 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान है और मां बगलामुखी को पीताम्बरा देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी साधना का प्रमुख भाव स्तंभन है। इसका आध्यात्मिक अर्थ केवल किसी व्यक्ति को रोकना या नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अधर्म, भय, नकारात्मक विचारों, अनुचित वाणी और संकटकारी परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रार्थना भी है। तंत्र के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मंत्र महोदधि पंडित महीधर से संबंध एक प्रसिद्ध मंत्र शास्त्रीय ग्रंथ है जिसमें विभिन्न देवताओं की मंत्र साधना का विवरण मिलता है। मां बगलामुखी की साधना में इसे व्यापक तांत्रिक परंपरा का हिस्सा माने जाते। अब बात करते हैं मां बगलामुखी के पौराणिक स्वरूप की। परंपरागत कथा जो आपने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या अन्य किसी भी धार्मिक मंच के माध्यम से कई बार सुनी हो। जब सृष्टि पर भयंकर संकट आया, प्रलयकारी तूफान से समस्त संसार विचलित हो उठा, तब त्रिदेवों को चिंता हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप इसका कोई उपाय करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी की आराधना की और देवी पीताम्बरा के प्रकाट्य और उनकी संबंध शक्ति से संकट शांत होने की कथा बगलामुखी परंपरा में प्रसिद्ध है। बगलामुखी स्तंभन की शक्ति के रूप में पूजी जाती है। इसी कारण मां को संकटों को रोकने वाली शक्ति के रूप में स्मरण किया जाता है। एक और कथा प्रचलित है। महाभारत के संदर्भ में भी मां बगलामुखी की आराधना से जुड़ी कई लोक परंपराएं मिलती है। हालांकि इन कथाओं को कोई ऐतिहासिक प्रमाण रूप में नहीं मिलता। धार्मिक परंपरा और मान्यता के रूप में समझना ये ज्यादा उचित रहेगा। मां बगलामुखी के ध्यान में पीला रंग विशेष महत्व रखता है। उन्हें पीताम्बर धारण किए हुए स्वर्णिम आभा से युक्त स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान देवी के स्वरूप में आपने देखा होगा भगवती की प्रतिमा में मां के एक हाथ में शत्रु की जिह्वा और दूसरे हाथ में गदा। ये गदा और जिह्वा का प्रतीकात्मक वर्णन जो मिलता है। जिह्वा का अर्थ केवल किसी व्यक्ति की वाणी को रोकना नहीं, बल्कि असत्य, अपशब्द, षड्यंत्र और अनुचित वाणी पर नियंत्रण की आध्यात्मिक शक्ति के रूप में इसे हमें समझना चाहिए। इसलिए मां बगलामुखी की साधना में वाणी की शुद्धता और सत्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रिय साधकों, अब हम आते हैं मां बगलामुखी कवच के भाव पर, जिसके लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। कवच परंपरा में
देवी के विभिन्न नामों द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों और दिशाओं की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इसका उद्देश्य साधक के भीतर सुरक्षा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक संरक्षण की भावना जागृत करना है। उदाहरण के लिए सिर की रक्षा के लिए मां बगलामुखी का स्मरण, नेत्रों के लिए मां पीताम्बरा का स्मरण, वाणी और मुख की रक्षा के लिए महामाया तथा जिह्वा की रक्षा के लिए स्तंभनी शक्ति का स्मरण किया जाता है। इस प्रकार कवच साधक को यह भाव देता है उसका शरीर, उसकी वाणी, उसकी बुद्धि और उसका संकल्प देवी की कृपा से धर्म के मार्ग पर सुरक्षित रहे। यहां यह कवच पाठ या साधना किसी की हानि पहुंचाने या फिर किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बताते। कवच का पाठ करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संस्कृत पाठ का पूर्ण ज्ञान है तो किसी योग्य आचार्य से उच्चारण सीखना, दीक्षा लेना, गुरु मार्गदर्शन में करना, साधना को केवल वीडियो देखकर कठिन तांत्रिक प्रयोगों के रूप में शुरू करने की बजाय सरल, सात्विक, श्रद्धापूर्ण उपासना से आरंभ करना ज्यादा उचित होगा। ग्रस्त साधकों के लिए मां का चित्र, मां बगलामुखी का अभिमंत्रित यंत्र स्थापित करके पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर पीले पुष्प माई को अर्पित करें, दीपक जलाएं। दीपक में एक चुटकी हल्दी, दालचीनी, थोड़ी पीली सरसों डाल दें। श्रद्धा पूर्वक मां का ध्यान करना सरल विकल्प आपके लिए हो सकता है। शुक्रवार की विशेष साधना के लिए आप प्रथम स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र, हल्के पीले जो होते हैं वो वस्त्र आप धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें, साफ करके पीले आसन पर आप बैठ जाए। देवी बगलामुखी का कोई अभिमंत्रित यंत्र अभिमंत्रित होना चाहिए या फिर कोई चित्र हो, विग्रह तो ना रखे, ज्यादा अच्छा है घर में, नहीं तो उसका नित्य निमित्त पूजा, स्नान आदि बहुत सारा प्रकरण है जो एक आम ग्रस्त नहीं कर पाते। पीले पुष्प, हल्दी, दीपक, पीला निवेद्य और साधना के समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना परंपरागत रूप से शुभ माना जाए। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें। मां बगलामुखी के जो गणपति है वो हरिद्रा गणपति, उनका स्मरण करें। फिर मां पीताम्बरा का ध्यान करें। दो विजय स्वरूप का अपने मन में संकल्प लें कि यह साधना आपकी शांति, आत्मरक्षा, धर्म और संकट निवारण के लिए आप कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के अहित की भावना से संकल्प ना ले। ध्यान रखें, यदि आप किसी के अहित की भावना से संकल्प लेंगे तो वो आपका भी अनिष्ट एक बार जरूर करेगा। हल्दी की माला पर मां बगलामुखी की उपासना में विशेष रूप से प्रसिद्ध साधक अपनी अक्षमता और परंपरा के अनुसार हल्दी की माला पर जिस मंत्र की गुरु दीक्षा है उस मंत्र का जप करें, अन्यथा ओम बगलामुख्यै नमः इस मंत्र का आप 108 बार कम से कम जप करें, अधिक जितना आप में सामर्थ्य, जितना समय के अनुसार। यदि आप मंत्र जप की संख्या पूर्ण तांत्रिक विधि को लेकर निश्चित नहीं है तो किसी योग्य गुरु या आचार्य के मार्गदर्शन में या हमसे यदि आप उचित मार्गदर्शन चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार पीले पुष्प अर्पित करके देवी के नाम का स्मरण किया जाता है। साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? आपकी भावना, अनुशासन, सात्विक आचरण। यदि आप किसी मुकदमे, वाद विवाद, कठिन परिस्थिति, संकट, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव या फिर नजर दोष, ग्रह दोष, पितृदोष से गुजर रहे हैं तो मां से यह प्रार्थना करें कि सत्य की रक्षा हो, आपके भीतर सही निर्णय लेने की सामर्थ्य, शक्ति आप में आ जाए, अन्यायपूर्ण परिस्थितियों से आपको मुक्ति मिले और आध्यात्मिक साधना को कानूनी सलाह या न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसका विकल्प नहीं समझना चाहिए। वास्तविक कोर्ट केस में योग्य वकील, सत्य और सही मार्ग पर आपको होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन अवश्य करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां क्या है? मां बगलामुखी की साधना किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, बदला लेने, अन्यायपूर्ण उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। सामान्य ग्रस्त साधकों को सात्विक उपासना पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप उग्र तांत्रिक प्रयोग अपने जीवन में बिना गुरु दीक्षा के, बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के यदि करते हैं तो आपके जीवन में हानि का मुख या फिर उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में आपको झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। साधना के दौरान संयम, सत्य, स्वच्छता और शांत मन रखना ज्यादा लाभकारी माना जाता है। तांत्रिक साधना के उग्र प्रयोगों को बिना गुरु मार्गदर्शन के करने से बचे। यही वह छोटी सी भूल है से अक्सर लोग अपने जीवन में नजरअंदाज कर देते। सिर्फ मंत्र या कवच की शक्ति पर ध्यान देना, साधना की भावना तथा आचरण को भूल जाना। प्रिय भक्तों, मां पीताम्बरा की उपासना का वास्तविक संदेश केवल शत्रु को रोकना नहीं, बल्कि अपने भीतर भय, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार, असत्य और नकारात्मकता पर विजय पाना। बहुत से लोग कहते हैं कि मंत्र हम जप रहे हैं, हमारे जीवन में तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। आप यहां गलत बताते हैं भैया। बिना गुरु दीक्षा के ये साधना आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। जब साधक धर्म, संयम और सत्य श्रद्धा के साथ मां की शरण लेता है तो उसके भीतर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का भी साहस बढ़ जाता है। इसलिए मां से प्रार्थना करें कि हे मां पीताम्बरा, हमारे जीवन में भय और अन्याय को आप दूर करें, हमारी वाणी को सत्य और मधुर बनाएं, हमारे विवेक की रक्षा करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें एवं जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं, कष्ट है, संकट है, उनसे लड़ने की हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। यदि आपको मां बगलामुखी की यह शास्त्रीय और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखे जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी। यदि आप बिना गुरु दीक्षा के बगलामुखी मंत्र जप रहे हैं तो प्रिय मित्रों, एक बार आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, हो सकता है लाभ भी मिले, परंतु आपकी ओरा यदि निगेटिव एक बार हो गई तो फिर आप घूम लेना दुनिया जहान में, आपको कोई आपका इलाज करने वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। बगलामुखी साधना, मंत्र कवच या फिर बगलामुखी के उग्र प्रयोग योग्य गुरु मार्गदर्शन में करना ज्यादा उचित रहता है, क्योंकि बगलामुखी एक तीव्र महाविद्या है और इनके वेग को, इनकी शक्ति को बिना योग्य गुरु के संभालना असंभव है। आप नहीं संभाल सकते इनकी ऊर्जा को, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो एंटिटी है वो काफी उग्र है। बिना योग्य गुरु मार्गदर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना पूर्ण जानकारी के यदि आप इन उग्र साधनाओं में, तांत्रिक प्रयोगों में आप जाएंगे तो इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आपको अवश्य ही दिखाई देगा। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां का।